नमस्कार। आपके सितारे के साथ मैं हूं शिखा सिंह और आज हम आपके सितारों में बात करेंगे कि आखिर शुक्र कैसे करता है शुभ। जी हाँ, शुक्र ग्रह का हमारी जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ता है और क्या कुछ हो सकता है, और क्या अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे हम सही कैसे करें। और इस बारे में तमाम उपाय हमें बताएंगे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रदीप जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर शुक्र ग्रह है क्या और जी हमारी जिंदगी पर कैसे असर जी डालता जी देखिए, शुक्र ग्रह माना जाता है जिंदगी के अंदर सुख समृद्धियों का मालिक। जीवन के अंदर जितने भी सुख समृद्धियों के जो साधन मिलते हैं हमें, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े लोगों से जो संपर्क मिलता है, बड़े बड़े मकान के अंदर, कोठी के अंदर रहने का जो सुख प्राप्त होता है, जीवन के अंदर जितनी भी लग्जरी मिलती है, वो सभी देते हैं शुक्र ग्रह। मनोरंजन की वस्तुएं, सुख के साधन सारे के सारे देते हैं हमारे शुक्र देव। और शुक्र के बिना जिंदगी के अंदर लग्जरी की कल्पना करना, सुख के साधनों की कल्पना करना ही असंभव हो जाता है। कुंडली के अंदर माना जाता है दूसरे और सप्तम स्थान का मालिक। किसी भी कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो शुक्र को माना जाता है दूसरे भाव का कारक, दूसरे भाव का मालिक और सप्तम स्थान का मालिक। पत्नी का कारक भी माना जाता है शुक्र ग्रह को। मनोरंजन की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी शुक्र ग्रह ही देता है। जितनी भी सुंदरता है जीवन के अंदर वो सारी शुक्र ग्रह ही तो देता है। और शुक्र ग्रह के बिना दुनिया के अंदर रंगीनियां कल्पना भी नहीं की जा सकती इस चीज़ की कि शुक्र के बिना जिंदगी के अंदर हमें इन चीज़ों की आवश्यकता मिल जाए। तो जीवन में जितनी भी आपको मिल रही है लग्जरी, सुख के साधन, बड़े लोगों से संपर्क, वो सारी की सारी देता है शुक्र ही। और जितनी भी मनोरंजन की वस्तुएं अवेलेबल हैं, जितनी भी ब्यूटी की चीज़ें हैं, जितनी भी सुंदरता के साधन हैं, वो सभी शुक्र देता है। तो शुक्र के बिना सुख के साधनों की कल्पना करना बड़ा असंभव सा लगता है। तो शुक्र मेरे मित्रों एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन को, जीवन के क्षेत्र को बड़ा उन्नति और तरक्की की तरफ ले जा सकता है। पैसे की व्यवस्था भी की जा सकती है शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर कर। और जितनी भी वसंत ऋतु है, देखिए ऋतुओं के अंदर वसंत ऋतु, देवताओं के अंदर माँ लक्ष्मी का जाप करने से शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आज आपको ऐसे साधारण उपाय बताएंगे हम कि जिनके करने के कारण शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और शुक्र ग्रह को बढ़ाया जा सकता है। मकान के अंदर अगर देखा जाए तो अग्नि दिशा मानी जाती है शुक्र ग्रह की। आपके मकान से भी संबंधित आज आपको बताएंगे कि अगर आपके मकान के अंदर अग्नि दिशा अगर कमजोर अवस्था के अंदर है, उसमें कोई वास्तु दोष है, तो भी शुक्र ग्रह को कमजोर मानते हैं, अगर जन्मपत्री में कितना भी उसकी अवस्था के अंदर क्यों ना पड़ा हो। और साथ ही साथ शुक्र माना जाता है पत्नी और प्रेमिका का कारक। अगर शुक्र अच्छा नहीं है आपकी जन्मपत्री के अंदर, तो उस अवस्था के अंदर पत्नी का स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी शंकाएं और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। इनके अलावा जी बिल्कुल। और हमारे साथ तमाम दर्शक ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं प्रदीप जी की खास तौर पर आपसे बात करने के लिए जी कि जी आप जी उनके जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान बताएंगे। और हमारे साथ करनाल से एक कॉलर जुड़ गई है, जी सरिता जी। सरिता जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताइए। हाँ जी, 18 अक्टूबर जी 2004 जी। शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे। और जन्म का स्थान? चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अपने बेटे की ना पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, ये कुछ बनेगा भी या नहीं, या कोई उपाय वगैरह इसके लिए कुछ करने हर माँ में की यही डराती हुई टेंशन है। होती है कि उसका बेटा बच्चा कुछ बनेगा या नहीं। उपाय बताइए। पढ़ाई वगैरह इसकी एजुकेशन अच्छी ही होगी कि नहीं। जी जी सबसे पहले तो देखिए सरिता जी, लाइन की बात आती है कि इस लाइन के अंदर बच्चे को भेजा जाए। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए। पांचवा स्थान माना जाता है कुंडली के अंदर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का। बच्चे का जन्म 2004 का है, लोअर एजुकेशन मानी जाती है दूसरे भाव से। तो दूसरे भाव के अंदर राहु की अवस्था और पंचम स्थान, पांचवें स्थान का जो स्वामी शनि, शनि पंचम स्थान के अंदर विराजमान, और पांचवें घर का जो स्वामी कुंडली के अंदर चंद्रमा, चंद्रमा नीच अवस्था के अंदर। देखिए कंसंट्रेशन बच्चे की अवश्य ही लूज होगी, क्योंकि पंचमेश और पांचवें घर का मालिक और चंद्रमा तीनों नीच अवस्था के अंदर बैठे हैं कुंडली के अंदर। ऐसी परिस्थिति में किया जाए, एक मोती ले लीजिए आप, मोती लेकर चांदी के अंदर गले के अंदर धारण करिए। मोती चांदी के अंदर अगर गले में धारण करते हैं तो बड़े अच्छे कंसंट्रेशन बनेगी माइंड की। और साथ ही साथ कुंडली के अंदर ऐसे परिस्थितियां बनेगी, ऐसे योग बनेंगे जिसकी वजह से एजुकेशन में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ कॉन्फिडेंस लेवल कुंडली के अंदर अच्छा है, लेकिन कंसंट्रेशन की थोड़ी सी कमी दिखती है। 800 ग्राम बादाम लेकर, साबुत छिलके वाले बादाम लेकर जल प्रवाह करवाइए शनिवार को शाम को सूर्यास्त होने से पहले, कम से कम 1 साल के अंदर एक बार। ऐसी अवस्थाएं बनेगी कुंडली के अंदर, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और साथ ही साथ 2 किलो लेड के टुकड़े लेकर लाल रंग के चौरस कपड़े में बांधने के बाद में
7 बार एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सिर के ऊपर से वारने के बाद में आप करिए जल प्रवाह शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले। ये 3 उपाय आप करिए, उसके बाद देखिए आपके बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल कैसी होती है और साथ ही साथ बच्चे के जीवन के अंदर उन्नति और तरक्की शिक्षा के क्षेत्र में कैसे मिलती है। जी श्रीता जी। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं पंचकुला से, राज बहादुर जी। राज बहादुर जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार राज जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल जी जी 1966। जी जी 19 अप्रैल 1966। जन्म का समय बताइए। शाम के 4 बजे। जी जी शाम के 4 बजे। जन्म का स्थान बताइए। 4:07 लगन बदल रहा है। जी जी अपने जन्म का समय बताइए, स्थान बताइए अपने जन्म का। अम्बाला। जी अम्बाला। क्या ये मेरी 4 बजे की कुंडली है, 4:07 की है। आप सरकारी क्षेत्र के अंदर है या आपका कोई पर्सनल बिजनेस करते हैं, आप ये बताइए राज जी। बस खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं आप, सर्विस के क्षेत्र में नहीं गए आप? नहीं। तो व्यापार बिजनेस के अंदर आप बार बार परिवर्तन करते हैं? हाँ जी, बस खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, कोई बिजनेस से परिवर्तन नहीं किया आपने कभी भी? नहीं। तो देखिए आपकी जो कुंडली है ये मानी जाएगी कि आपकी 4 बजे की नहीं 4:07 की कुंडली है। आवश्यक तौर पर ये देखा जाएगा क्योंकि बिजनेस के क्षेत्र में खेती बाड़ी के क्षेत्र के अंदर जो कुंडली नजर आती है वो 4 बजे की नहीं 4:07 की कंफर्म कुंडली है आपकी। गुरु जी मेरे को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था मार्च में। जी तो इन्फेक्शन चल रहा था, अभी तो ठीक है 15-20 दिन से। जी जी तो मेरा कब भाग्य होता कब होगा, मेरे को फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत है। जी जी देखिए शुक्र भाग्य स्थान का मालिक, शुक्र की जो कुंडली मानी जाती है, आज शुक्र की चर्चा कर रहे हैं और आपके भाग्य का स्थान का स्वामी जो शुक्र है, और शुक्र वैसे तो देखा जाए तो 25 से 27 साल की उम्र के बीच में प्रभाव रहता है शुक्र का, और 25 साल की उम्र के बाद ही राजी भाग्य उदय होने के योग आवश्यक तौर पर बनते हैं। लेकिन एक आपकी कुंडली में समस्या भी है, भाग्य स्थान के अंदर राहु का प्रभाव, तो ऐसी अवस्थाओं का निर्माण होता है कुंडली के अंदर जिसकी वजह से राहु 41 साल की उम्र तक जिंदगी में प्रभाव दिखाता है अपना। तो भाग्य उदय के अंदर रुकावटें परेशानियां पेश करता है यही राहु। आप एक काम करिए, आपकी जो मकान की दहलीज है, दहलीज के अंदर चांदी का तार डालिए सोमवार के दिन, और ससुराल से संबंध बनाइए अपने अच्छे, और साथ ही साथ अपने घर में देखिए खराब गीली लकड़ी, जंगलों का लोया और किसी भी तरीके से कोई भी हाथी का सामान, हाथी का पोट अपने घर में मत रखिए। नीले और काले रंग के कपड़ों से रखिए परहेज। आपकी जन्म पत्री में ऐसे योग बने हुए हैं जिसकी वजह से राहु को हमने शुभ करना है, राहु को किसी भी हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। अष्टम स्थान के अंदर मंगल, देखिए मंगल अष्टम स्थान में आए तो रोग चोट बीमारी एक्सीडेंटल खतरे बनाता ही है। तो आपने इस चीज़ की चर्चा भी की, 2014 अप्रैल तक आपको अभी इन चीज़ों का और सामना करना पड़ सकता है। रखिए ध्यान, थोड़ा व्हीकल थोड़ा ध्यान से चलाइए, और साथ ही साथ सेहत, अगर लगन कमजोर हो जाए तो आपने प्रश्न किया सेहत का, सेहत देखिए अगर लगन कमजोर हो, वीक हो जाए तो भी पोजीशन ऐसी आती है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। सांस की प्रॉब्लम, सांस की स्नायु नाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम, माइग्रेन की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है आपकी जन्मपत्री को देखते हो, क्योंकि बुध लगन का स्वामी आपका और नीच अवस्था के अंदर कमजोर पोजीशन में। पन्ना एक नग आता है राजी, आप वो डालिए बुधवार को, बुध की ओरा में 6 कैरेट साइज से ऊपर का जाम्बिया का पन्ना आता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको आपकी सेहत को लेकर। आप ये उपाय करिए, फिर देखिए कैसे तरक्की मिलती है आपको। जी बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो जिंदगी की दशा और दिशा दोनों को बदल देते हैं। तो इन उपायों को अपनाइए और हम यही चाहेंगे कि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं वो मुस्कान में बदल सके। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। प्रदीप जी, अगर जैसा आपने बताया कि शुक्र ग्रह जो है वो हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर, तमाम मापदंडों पर असर डालता है। अब असर तो पड़ रहा है, लेकिन इसका पता कैसे चले कि शुक्र ग्रह का ही असर पड़ रहा है? देखिए जिंदगी में जितनी शिखा जी हमने चर्चा की आज लग्जरी की, अगर आपका प्रभाव क्षेत्र अगर समाज के अंदर बढ़ता चला जाए, आपके जीवन के अंदर अगर लग्जरी बढ़नी शुरू हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े लोगों से संपर्क अगर होना शुरू हो जाए, बड़े बड़े मकान अगर आपको मिलने लग जाए, तो ये मान लेना आपके जिंदगी के अंदर शुक्र का प्रभाव आना आरंभ हो गया। पत्नी अगर आपकी पीड़ित रहती है, पत्नी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी की प्रेमिका है उसको प्रॉब्लम नजर आती है, तो ये मानना कि आपका शुक्र कमजोर होता गया। कोई पत्नी को माना जाता है शुक्र ग्रह का कारक, तो ऐसी अवस्थाओं के अंदर शुक्र को देख कर ये पता लग सकता है, अपने जीवन की तमाम घटनाओं को देखकर पता लग सकता है कि जिंदगी के अंदर शुक्र का प्रभाव कितना है। देखिए जिस आदमी को म्यूजिक का शौक होगा, शौकीन कुंडली होगी, हर एक क्षेत्र के अंदर उसको हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होगा, कपड़ों का नए नए कपड़ों पहनने का अगर शौक हो तो भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। जिसको रुझान ही नहीं जिंदगी के अंदर, जिंदगी की रंगीनियों से किसी को रुझान नहीं, शयन कक्ष देखकर भी पता लग सकता है कि उस आदमी का शुक्र कैसा। घर का जो बेडरूम होता है अगर बड़ा सुंदर सजावट करके आप रखेंगे तो भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है।
अगर जिसका शुक्र स्ट्रॉन्ग ना भी हो तो मेरे मित्रों आज आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे जो कोई भी कहीं पर भी रहकर कर सकता है। कैसे शुक्र को बढ़ाएं। अब आज इस चीज़ की चर्चा करें जिसकी ज़िंदगी में लग्जरी ना हो, बड़े मकान, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा व्हीकल ना हो, बड़े बड़े लोगों से जिसको संपर्क ना हो, वो उन लोगों से संपर्क कैसे करें और शुक्र को जीवन के अंदर कैसे बढ़ाया जाए, आज चर्चा कर रहे हैं हम इसी क्षेत्र के अंदर। तो अब उपायों की चर्चा करते हैं। वसंत ऋतु आपके जीवन के अंदर भी आए, वसंत का प्रभाव आपके जीवन के अंदर भी आए, आपके जिंदगी से पतझड़ खत्म हो और वसंत का प्रभाव चले, शुक्र का प्रभाव चले। कौन कौन से ऐसे साधन हैं? देखिए, माँ लक्ष्मी का जाप करिए। माँ लक्ष्मी करती है शुक्र को स्ट्रॉन्ग। अपने भोजन जो आप भोजन करते हैं उसके साथ साथ अगर भोजन का एक टुकड़ा अगर गाय को अगर आप देते हैं तो भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसके अलावा गाय को चारा दीजिए। गाय को चारा देने से होगा क्या? गाय मानी जाती है शुक्र ग्रह का कारक और साथ ही साथ चारा माना जाता है बुध ग्रह का कारक। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, दो मित्र मिलते हैं, 1 और 1 11 का काम होगा। एक तो आप गाय को देंगे तो आपका भी भला और गाय का भी भला। इसके साथ के साथ शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए आप परफ्यूम का यूज कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का रुमाल रख सकते हैं अपनी जेब के अंदर। अगर परफ्यूम अगर आप यूज करते हैं, सुगंधित वस्तुएं, सुगंधित द्रव्य जितने भी आते हैं, इत्र जितने भी आते हैं, वो सभी शुक्र ग्रह के बीच में ही आते हैं, शुक्र ग्रह के कारक माने जाते हैं। अगर आप इन वस्तुओं का यूज करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, सफ़ेद कपड़े का यूज करते हैं अपने रुमाल के तौर पर अपनी जेब के अंदर डालकर, तो ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि शुक्र सुगंधित चीज़ों के अंदर ही तो रहता है। इसके साथ साथ देखिए द्रव्यों के अंदर अगर बात की हमने द्रव्य की, इसके अलावा क्या करें कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जाए? घी, देसी घी जो माना जाता है और गाय से संबंधित, गाय से उपार्जित जितनी भी वस्तुएं, वो सारी की सारी शुक्र ग्रह के अंडर ही आती हैं। और देसी घी, अगर गाय का घी लेकर अगर हम 1 साल के अंदर एक बार अगर मंदिर में दान दे दें या शुक्रवार की शुक्रवार मंदिर के अंदर अगर दान दें तो भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अब मंदिर में दान देने का अर्थ क्या हुआ? क्या हम इसको जल प्रवाह नहीं कर सकते या जमीन में नहीं दबा सकते? इसको मंदिर में ही क्यों दिया गया? इसका कारण भी है मेरे मित्रों। दूसरा घर देखिए माना जाता है शुक्र ग्रह का कारक और दूसरे घर का मालिक माना जाता है शुक्र को, और देसी घी माना जाता है शुक्र ग्रह के कारक को। अगर दूसरे घर के अंदर मतलब मंदिर के अंदर अगर हम किसी वस्तु का दान करते हैं तो वो ग्रह आ जाता है दूसरे स्थान के अंदर, दूसरे ग्रह का प्रभाव देना कर देता है आरंभ। तो शुक्र को अपने घर में स्थापित करने के लिए मंदिर के अंदर शुक्र की वस्तु का किया जाता है दान। इसके साथ में अगर आप दही का भी दान करते हैं तो भी शुक्र मानी जाती है दही का कारक। तो अगर दही का दान भी अगर हम मंदिर में जाकर करते हैं तो भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, शुभ किया जा सकता है। इसके अलावा एक कपूर आता है, कपूर का अगर दान हम मंदिर में करते हैं तो भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और इन सब दान के द्वारा आएगी आपके जिंदगी के अंदर लग्जरी। जी बिल्कुल, और सभी यही चाहते हैं कि उनकी जिंदगी जो है वो सुख सुविधाओं से, खुशियों से संपन्न रहे। और कैसे ये सब हो सकता है, वो सब सारी चीजें हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट